हेलो दोस्तों, आज का जो लाइव क्लास है इसमें आप सबों को मैं दिखाऊंगा कि क्लास 10वीं का जो मुख्य प्रथम जो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर उनका जितना भी ऑब्जेक्टिव है, सबसे अच्छी बात है कि ये ऑब्जेक्टिव आपके विगत परीक्षाओं में आया है और आएगा भी, उनको मैं आज सॉल्यूशन करूँगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, आपको दिया गया है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इसमें आपका a का मान दिया गया है 72, b का मान दिया गया है 9, q का मान दिया गया है 8, प्लस का क्या है r। ठीक है, चलिए 72 इधर है, बराबर 9 8 कितना आ गया 72, प्लस का क्या है r। आपको यहाँ से रिजल्ट आएगा 72, माइनस का आ जाएगा 72 इधर, इधर क्या r, इसीलिए r का मान आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए मैं अगला क्वेश्चन को देखता हूँ। अगला क्वेश्चन फिर वही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पूछा कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए एचसीएफ और एलसीएम निम्न में से किसके बराबर होता है। मैं आपको बता दूं, कोई दो संख्या ले जैसे 12 ले लेते हैं और ले लेते हैं 8, दोनों को गुना कीजिए, कितना होता है 96 होता है। ठीक है, इनका एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ आपका कितना निकलेगा 4 निकलेगा, एलसीएम आपका कितना निकलेगा, वो निकलेगा आपका 24। ठीक है, दोनों को गुना कीजिए, आपको 96 पड़ जाएगा। यानी किसी भी दो संख्याओं के लिए यदि उनका एचसीएफ और एलसीएम को गुना करें, दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी, ए इंटू बी। ठीक है, चलिए आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त है, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एचसीएफ दिया गया है कितना, एचसीएफ बराबर दिया गया है 25। ठीक है, एलसीएम बराबर दिया गया आपका 50, ये दोनों को गुना कीजिए, कितना होगा 1250। ये जो 1250 है, ये जिन दो संख्याओं का, केवल दो संख्याओं का है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम होगा, दोनों संख्याओं को गुना करने के बाद भी कितना आएगा 1250। वही आपको पूछा है, दोनों संख्या गुणनफल कितना होगा, 1250। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए यूक्लिड एल्गोरिथ्म प्रयोग करने में जिस क्रम में शेषफल शून्य आता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यदि शेषफल इस तरह से 0 आते रहे तो ये b जो होता है आपका क्या होता है मस होता है, क्या होता है मस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में दो धनात्मक पूर्णांक निम्नलिखित से प्रकृत, यानी कि यूक्लिड विभाजन विधि से हम क्या निकालते हैं मौस निकालते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहता है एक कौन सी संख्या है, एक ना ही अभाज्य ना ही भाज्य ना ही सहभाज्य, अभाज्य नहीं तो सहभाज्य भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ए और बी सहभाज्य संख्या कहलाते हैं। कोई भी अभाज्य संख्या हो, सहभाज्य जुड़वाभाज्य कोई भी अभाज्य हो, उसका जो एचसीएफ होगा आपका क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सहभाज्य है, कौन सा युग्म सहभाज्य है। सहभाज्य वही होगा जिसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। चलिए जल्दी से इसका एचसीएफ निकाल लें हम, तो 9 16 का एचसीएफ क्या आएगा देख लें तो 1 आएगा। ठीक है, बाकी इसका कितना आ जाएगा 5 से कट जाने वाला है, 8 ये कितना से 21 से कट जाने वाला है, इसका 13 आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, 9 16। ठीक है, चलिए दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए, दो धनात्मक a तथा b के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, तो r का जो मान है 0 हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, शेष जो आता है आप भाग जब देते हैं, शेष या तो 0 भी हो सकता है यानी 0 के बराबर भी हो सकता है, और जो जिनसे हम भाग लगाते हैं, जिनसे भाग लगाते हैं, यानी r का मान क्या होता है, पहले r का मान क्या होता है 0 से बड़ा भी हो सकता है या 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, और r हमेशा छोटा होगा किनसे, जिनसे भाग लगाएंगे, अन्यथा फिर से न भाग लग जाएगा। ऑप्शन नंबर इसीलिए क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b, जहां a बराबर आपका दिया गया है x² y² और b बराबर आपका दिया गया है xy का स्क्वायर, जहाँ x तथा x यहाँ पर क्या लिख दिया गया था, देखिए x एक अभाज्य संख्या है, ओ x और y
x था वह क्या है, अभाज्य संख्या है, तब ए बी का क्या होगा, HCF क्या होगा। चलिए HCF यदि हम बात करें तो देखिए इसमें 2x, इसमें एक x कॉमन आ जाएगा, इसमें 2y है, ठीक है, 2y कॉमन आ जाएगा, तो अधिक से अधिक जो कॉमन आ जाए, ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, राइट जवाब बी हो जाएगा, XY²। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, यदि क्या बोला, यदि 2 का पावर 3 गुना 3 गुना 5 का पावर 2 है बराबर भी दिया गया, HCF क्या होगा, बहुत आसान है, जो कॉमन आपका आ जाए। इसमें देखिए 3 2, इसमें 2, यानी 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, इसमें 3 1, इसमें 3, यानी कि दोनों मिला के 1 3 कॉमन आ जाएगा, 5 इसमें है नहीं, कॉमन तो आएगा नहीं, 2 दूना 4 3 क्या आ जाएगा आपका आंसर 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, या आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, 1 मिनट में दिखा दूँ। यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 है, ये x बराबर, ठीक है। यदि y बराबर देखें 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 है, ये कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया और ये भी कॉमन आ गया, 2 दूना 4 3 12 कॉमन आने वाला नहीं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, 2 क्रमागत सम संख्याओं का मौसम क्या होगा। 2 सम संख्या पहले लिख लेते हैं, 2 4 6 8 10। अच्छा एक बात बता दीजिए दोस्तों, यहाँ पर अब मेरा याद आ गया, तो 0 क्या सम संख्या है, जल्दी से जवाब दीजिए। 0 सम संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, ये 2 से कटता है क्या बार में, 0 बार में, लेकिन सम संख्या नहीं है, क्योंकि सम संख्या का जो परिभाषा होता है वो होता है वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से कट जाए, तो प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होता है, ठीक है। ये सम संख्या, पहला सम संख्या क्या आ गया 2, ये अभाज्य संख्या भी है पहला, इसलिए पूछ देता है सबसे पहला सम अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है, ठीक है। सबसे पहला भाज्य की बात करें तो वो कितना है 4, तो 2 क्रमागत सम संख्या, कोई भी 2 क्रमागत ले लें, इसका यदि हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, आपका क्या निकलेगा 2 निकलेगा, कोई भी 2 क्रमागत ले क्या निकलेगा 2 निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 2 क्रमागत विषम संख्या का मतलब क्या होगा। चलिए 2 क्रमागत विषम संख्या, तो विषम संख्या 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, मसा निकालेंगे 1 निकलेगा, कोई ले लें लेकिन कितना निकलेगा, 1 क्रमागत रहेगा तो कितना निकलेगा, एक। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका 1 यानी ए। ठीक है, चलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य की जब बात करें तो 4 आ जाता है, 4 से छोटा ऐसा कोई संख्या नहीं जो किसी और से कटे, तथा सबसे छोटी अभाज्य की जब बात करें तो 2 आ जाता है, 2 सम अभाज्य भी है, ठीक है। तो ये सब छोटी अभाज्य संख्या है, ये सब छोटी क्या है, ये भाज्य है, ये क्या है अभाज्य है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका HCF की, HCF आ जाएगा कितना 2 ही सबसे ज़्यादा, इसमें कॉमन आ सकता है, आंसर नंबर का आ जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए ये सब क्वेश्चन आपको पूछने वाला है ही नहीं, इसमें दे दें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक का रूप है। 1 मिनट देख लें, पूर्णांक है यहाँ पर क्या दिया गया है पूर्णांक, तो पूर्णांक तो क्या हो सकता है, 1 मिनट इसको छोटा करना, ठीक है। चलिए पूर्णांक क्या हो सकता है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, सम पूर्णांक का रूप पूछ रहा है, तो यहाँ पर यदि 1 दे दें तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 दे दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि हम -1 दे दें तो फिर तो परेशानी हो ही जाएगा, ठीक है, परेशानी हो ही जाएगा। यहाँ पर पूछा गया 2m, तो 2 यहाँ पर -1 देंगे तब भी -2 हो जाएगा, 3 देंगे 4 देंगे माइनस कुछ भी देंगे तो ये आपका सम पूर्णांक ही आएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप है, किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप है। तो विषम पूर्णांक का रूप होने का मतलब 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो एक बात बताइए, आप यहाँ पर 2 देंगे ये तो सम हो जाएगा, ठीक है, पूर्णांक है तो सम हो जाएगा, बाकी सबके लिए वो आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम यदि ये बात करें, यहाँ पर हम बात करते हैं किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप है, यहाँ पर यदि हम यहाँ पर 1 दे दें तो 2 का 2 1 3 आ जाएगा, 2 दे दें 2 दूना 4 1 5 आ जाएगा, ठीक है। 3 दे दें, यदि 0 देंगे तब भी आ जाएगा कितना, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी इस तरह से हम इसको देखें तो ये सबों में क्या होता है यहाँ पर यदि -1 लिख दें तो आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये क्या है विषम पूर्णांक नहीं है। तो आपका जो राइट जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका, सॉरी हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन,
n-1 8 से विभाज्य होगा। n के जगह पर दे दें, एक बार मान लीजिए हम दे देते हैं पूर्णांक कोई कहता है, तो पूर्णांक भाई ये तो 5 भी तो पूर्णांक है, 5 - 1 4, 8 से विभाज्य नहीं हो रहा है, यानी एक प्राकृत संख्या ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राकृत संख्या। अच्छा कहता है एक सम संख्या, तो क्या यदि यहाँ पर हम सम दे दें, यदि मान लीजिए हम 18 सम है, 1 गया 17, तो 8 से निकटने वाला है नहीं। तो ये कब हो सकता है? जब एक प्राकृत संख्या हो, जब एक पूर्णांक संख्या हो। तो मैं बता दूं n-1, यानी यहाँ पर हमेशा आप n के जगह पर जो है क्या आना चाहिए? n जब एक प्राकृत संख्या हो, क्या हो? प्राकृत संख्या हो, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? 8 से विभाज्य हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? बी आ जाएगा, एक प्राकृत संख्या, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर वही बात, वही क्वेश्चन है, प्लस में दे दिया, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि 1 मिनट देख लें, प्राकृत संख्या यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में लिखने में थोड़ा मिस हुआ है। तो n+1 8 से विभाज्य है, यदि n बराबर क्या होना चाहिए? n बराबर क्या होना चाहिए? एक प्राकृत संख्या दे दे, मान लीजिए 15 दे दे, 15 एक क्या हो गया 16, तब भी कट जाता है, ये प्राकृत संख्या ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला मैं देख लूँ क्या आता है। 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात। 625 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। 625 का क्या निकालें? अभाज्य गुणनखंड। 5 2 7 6 13, 3 से कटेगा नहीं, 2 से तो नहीं कटेगा, 5 से 125 बार में कटेगा, 5 से कटेगा कितना? 25 बार में, ठीक है। 5 से 5 यानी 1 2 3 4, 5 का पावर कितना है? 4। 6 से 25 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना हो गया? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा कितना? 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा है कई बार, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन तो आप कर लेंगे 3825 में, ठीक है, आप कर लेंगे। 5 2 7 8 15 3 18, 3 से कट जाएगा, 3 का 3 3 2 6 3 7 21 3 5 15, ठीक है। 2 1 3 7 10 5 15, 3 से फिर कट, 3 4 12 3 2 6 3 5 15, ठीक है दोस्त। चलिए 4 2 6 5 अगर 5 से कटेगा, 5 8 40, 5 5 25, चलिए 5 से 17 बार में कटेगा। पूछा 3 का घात क्या है, तो 3 2 को है, तो 2 आपका ऑप्शन आंसर में क्या आ जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? बिल्कुल आसान है, अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं करता है। देखिए 4 से करता है, 3 से करता है, 5 से करता है, 15 से करता है, 3 से भी करता है, 75 15 से करता है, 25 से करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा? सी, जो आपका किसी से कटने वाला नहीं है, यानी कि यह क्या आ जाएगा आपका? अभाज्य संख्या, ठीक है। 23। चलिए निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य बिल्कुल आपका क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो मैं आपको बता दूं, परिमेय संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए, वो यदि रूट में रहे तब, ठीक है। इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, √3 से √3 काट दे तो क्या बच गया? 2। भाई ये तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा। देख लीजिए 3 में से √3 नहीं घटेगा, √3 तब तो 0 हो जाता, तब हो जाता, लेकिन अभी यहाँ 3 में से √3 नहीं घटेगा, आपका क्या आ जाएगा? ये तो अपरिमेय है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय होने का मतलब 3 7 1/√7 आएगा, ये तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ये भी 91 का कुछ निकलने वाला है नहीं। अब यहाँ पर देख लो 49 का वर्गमूल 7 आता है, 64 का 8 आता है, ठीक है। यहाँ पर आएगा, इसका भी 4 तो निकल जाएगा, लेकिन 23 का नहीं निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा? परिमेय कौन है? तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितना परिमेय संख्या? अनंत परिमेय। देखिए एक उदाहरण दे दे 5, इसके बीच में हमको कहेगा निकालने के लिए, हम 1.2 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 भी निकाल, 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, 4.5 भी निकाल सकते हैं, 4.25 भी, कुछ भी निकाल सकते हैं, यानी अनंत हो जाता है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है? जो परिमेय संख्या होगा वो क्या होगा? शांत होगा। जो परिमेय होगा वो क्या होगा? शांत होगा। पहला बात तो ये है, जो परिमेय होगा वो क्या होगा? शांत होगा, ठीक है। और दूसरा बात, यदि अशांत भी होगा तो वो उस पर आवर्त लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आवर्त लग जाएगा। तो 2 परिमेय संख्याओं का केवल शांत ही नहीं होता है, शांत भी होता है, और अशांत होता है तो आवर्ती भी होता है। यदि अनावर्ती होता तो नहीं देते, ठीक है। शांत होता है, अशांत, जैसे मान लीजिए इसको कहते हैं आवर्ती, ये भी परिमेय संख्या है, यानी कि शांत नहीं है, अशांत है, लेकिन क्या है? आवर्ती है, तो ये भी परिमेय संख्या है। तो शांत और आवर्ती, ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आएगा आपका बी, शांत और
अशांत आवर्ती। ठीक है, शांत और अशांत आवर्ती, शांत और अशांत नहीं, अशांत में दो बातें आ जाता है, आवर्ती और अनावर्ती। ठीक है, अभी मैं आगे क्लियर कर दूंगा, 1 मिनट में यहीं पर दिखा दो। ठीक है, चलिए आपका यहाँ पर हम 2 संख्याएं लेते हैं। मान लीजिए एक इस प्रकार की संख्या है, तो ये अच्छा पहले तो हम अशांत की बात करें। अशांत दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत भी होता है। शांत होने का मतलब दशमलव के बाद कहीं 2 अंक 3 से 4 5 अंक पर जाके कट जाइए, शांत हो गया। अशांत का मतलब अशांत 2 भाग में हो जाता है, एक ऐसा जो दशमलव के बाद कटता तो नहीं है लेकिन वही संख्या बार बार रिपीट होता है तो रेकरिंग कर देते हैं, ये भी अशांत है। एक ऐसा संख्या जो कटता तो नहीं है लेकिन बार बार रिपीट होते, बढ़ते क्रम में रिपीट होता है, एक बार 2 को आया, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, इस तरह से बढ़ते रहा, तो ये अशांत है। लेकिन अशांत क्या है? आवर्ती है। अशांत क्या है? आवर्ती है। ये क्या है? अनावर्ती। इस पर आवर्त भी नहीं डाल सकते हम। आवर्त कितना पर आवर्त डालेंगे? 25 पर डालेंगे तो देख लीजिए यहाँ 2 बच जा रहा है। ठीक है, ये अशांत अनावर्ती है। तो अशांत जो होता है आवर्ती अनावर्ती, ये जो आवर्ती होता है ये भी परिमेय होता है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है? परिमेय होता है। आशा करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है, जो अपरिमेय होता है उसका दशमलव प्रसार अशांत तो होता है, उस पर आवर्त भी नहीं दे सकते हैं, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत अच्छा होगा। परिमेय संख्या पी/q क्यू में क्यू का अभाज्य गुणनखंड या 2 का पावर कुछ हो, 5 का पावर कुछ हो या 2 गुना 5 का पावर कुछ हो, कुछ भी दे दे तो m तथा n कोई धनात्मक पूर्ण हो तो पी क्यू का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। देख लीजिए, ऊपर में कोई संख्या दे दे, नीचा में यदि 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो अशांत होगा। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए क्या होगा? अशांत। केवल 2 आए तब भी शांत, केवल 5 आए तब भी शांत, 2 5 दोनों आए तब भी शांत। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? शांत। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन को बाद चलिए, निम्नलिखित में से किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? जिसके नीचा में क्या आ जाएगा? केवल 2 होगा। 11 नीचा में 2 गुना 2। ठीक है, चलिए यही तो आ गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा? इसको देखें, 11/8 तिया 24 यानी 3 भी आ गया, 25 तिया 75 5 के अलावा 3 भी आ गया, 10 तिया 30 2 5 के अलावा इसमें क्या आ गया? 3 भी आ गया, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ए फॉर अमेरिका। चलिए ठीक है, यहाँ पर अगला देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है 2.01 202 या कोई भी इस प्रकार की कोई संख्या दे दे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो कहता है एक कैसी संख्या है, तो अभाज्य का तो कोई बात ही नहीं है। अपरिमेय संख्या है नहीं, एक बार देख लें। अपरिमेय संख्या वो होता है जैसे मान लो इस प्रकार की संख्या अपरिमेय होगा, इस प्रकार की संख्या क्या होगा? अपरिमेय, यानी ये बढ़ रहा है। देखिए 1 2 2 3 ये बढ़ रहा है, इस प्रकार की केवल अपरिमेय होता है, बाकी कोई अपरिमेय होता ही नहीं है। तो आपका देखिए 5.2333 जा रहा है, तो इसका मतलब हम 5.23 पर रेकरिंग कर दें तो ये परिमेय हो जाता है, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया अशांत आवर्ती है तो ये परिमेय हो जाता है। ये सब कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। चलिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला कहता है, हाँ देखिए वही क्वेश्चन आ गया। एक यहाँ पर 1 2 बार 3 बार 4 बार इस तरह से बढ़ रहा है, तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार की संख्या को हम p/q के रूप में भी बदल सकते हैं। चलिए मैं आगे आपको मैं बता दूं इसी वीडियो में, ठीक है, क्योंकि रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दे दिया, इसको p/q के रूप में लिखना है, p/q के रूप में लिखना है। चलिए बहुत आसान है। ठीक है, आपको जो संख्या नज़र आएगा वो लिख देना। संख्या क्या नज़र आ रहा है? 1.25, लेकिन आपको पॉइंट में नहीं लिखना है, सॉरी 1 मिनट। 125 आपको नज़र आ रहा है, कितना नज़र आ रहा है? 125। ठीक है, अब माइनस कर देना है ये रेकरिंग वाला को ढक के, रेकरिंग वाला को ढक के कितना नज़र आ रहा है? 1 नज़र आ रहा है। ठीक है दोस्त, 1 बट्टे कर देना, जितना पर रेकरिंग है उतना न, 2 को पर रेकरिंग है 2 को क्या कर देना? न कर देना। रेकरिंग वाला को ढक के और दशमलव तक ढक के बीच में कई अंक नज़र आ रहा है? एक भी अंक नज़र नहीं है तो एक भी जीरो नहीं देंगे। 124 बटा क्या आ गया? 99, इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैं अगला क्वेश्चन दे दूँ। 1.023 आ गया, 4 दे दें, इसका जो जवाब आ जाएगा 10 2 34 सही। ठीक है, जो नज़र आया माइनस रेकरिंग वाला तक यदि ढक लेंगे तो क्या नज़र आ रहा है? 10 नज़र आ रहा है। कितना नज़र आ रहा है? 10। चलिए जितना पर रेकरिंग है नीचे हम उतना 9 बैठा देंगे, रेकरिंग 3 को 9 बैठा दिए। अब दशमलव तक ढक लेना है, इधर रेकरिंग तक ढक लेना है। बीच में क्या अंक नज़र आ रहा है? एगो क्या बैठा देंगे? 0। अब ये 0 नहीं बैठाए हैं, यहाँ पर जय गो अंक है उतना 0 बैठाए हैं, तो 10
224 हो जाएगा, बटे 9990 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से मैं अगला क्वेश्चन और एक बार करा दूँ, 1 मिनट। चलिए इसको नज़र मेरे को क्या आ रहा है 022 माइनस रेकरिंग वाला को ढक के क्या आ रहा है 02 बट्टे एगो पर रेकरिंग 1 9 देंगे। इसके दशमलव और रेकरिंग के बीच में एगो अंक है तो एगो क्या देंगे 0। 22 में से 2 गया 20 बट्टे क्या आ जाएगा 90। 0 से 0 काट दे, इसको 2 बट्टे क्या आ जाएगा 9 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए होमवर्क अपना से करके एक बार देख लीजिए। होमवर्क मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 1.253 2.564 6.232 1.3 2.43, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा, होमवर्क में रहा ये, ठीक है दोस्त। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए बाय बाय, गुड नाइट। अगला क्लास के लिए 10 डेज 10 शो में जुड़ जाइए। यदि हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए, मोटिवेट बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्त। इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। 2023 के एग्ज़ाम में आपको 90+ मार्क करना है, तो इससे 10 शो से जुड़िए और बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव मैं कर रहा हूँ। इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण था वो मैं करा दिया हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं अगला बहुपद का ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊँगा, ठीक है दोस्त। बाय बाय, यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं।